तो साथियों, क्या बीपीएससी अब सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए रह गया है? बीपीएससी 70वीं के रिजल्ट में अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का ज्यादा प्रभुत्व देखने को मिलता है, और अगर ऐसा है तो फिर हिंदी पट्टी की मिट्टी से जुड़े हुए उन छात्रों का क्या होगा जो अपने कमरों में पटना के 10x10 के लॉजेस में लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसी किताबों का अध्ययन करते हैं और अचानक से उनका रिजल्ट गायब होने लगता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी आयोग या किसी भी भाषा विशेष पे कोई टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि हिंदी भाषी छात्रों के उस मुद्दे को उठाना है जो उनको कहीं ना कहीं अंदर तक झकझोर रहा है। तो साथियों, अक्सर आपको ये लगता होगा, ये जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके अभिभावकों को यही लगता होगा कि बीपीएससी मेंस की जो कॉपियां है वो एक एग्जामिनर के द्वारा जांची जाती होगी। इस बार 1 क्वेश्चन 1 एग्जामिनर का प्रावधान था, मतलब कि एक क्वेश्चन को एक कोई एग्जामिनर जांचेगा। अब ये सुनने में समझने में तो काफी अच्छा लग रहा है कि कोई एक क्वेश्चन को कोई एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर जांचेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अनबायसनेस होगी। लेकिन यहीं से जो मुख्य प्रॉब्लम था वो शुरू हुआ। प्रॉब्लम ये था कि बिना लैंग्वेज सेग्रीगेशन के कॉपियों की जांच की गई, मतलब कि बिना हिंदी मीडियम के कॉपी को अलग किए हुए, बिना अंग्रेजी मीडियम के कॉपी को अलग किए हुए कॉपियों की जांच की गई। इसका मतलब ये था कि जो एग्जामिनर अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी वोकेबुलरी में, अंग्रेजी प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं निपुण था, उसी को हिंदी माध्यम की भी कॉपी जांच करने को कहा गया। अब उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि असमानता विकास का अपरिहार्य परिणाम है, यह हिंदी में कोई लिखा। इसी को अगर कोई अंग्रेजी में लिखता है कि इनइक्वालिटी इज एन इनएविटेबल आउटकम ऑफ डेवलपमेंट, तो ये सुनने में जो है, अगर अंग्रेजी माध्यम का जो कोई एग्जामिनर होगा तो सुनने में अंग्रेजी माध्यम के वर्ड्स, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी वोकेबुलरी कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी लगेगी एज कंपेयर टू हिंदी मीडियम के कॉपियों की। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेग्रीगेशन के कारण कहीं ना कहीं एवरेज मार्किंग अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का ज्यादा देखने को मिला हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से। अब आता है एसे की बारी। एसे जिसपे हिंदी माध्यम के छात्रों की अच्छी पकड़ थी, अब उसमें हुआ क्या कि 180 नंबर का कैप लगा दिया गया। इसका मतलब यह था कि अगर कोई एग्जामिनर किसी कॉपी में 180 नंबर से ज्यादा देता है तो फिर उस एग्जामिनर पे, उस कॉपी पे स्क्रूटनी बैठाने का प्रावधान था। अब इससे बचने के लिए काफी सारे एग्जामिनर्स ने कॉपियों में, अगर आपने बेहतरीन ऐसे भी लिखा तो उसमें 180 से कम नंबर दिया गया। तो तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु है वो है अनुवाद का, यानी कि ट्रांसलेशन का। अक्सर बीपीएससी पीटी और मेंस के परीक्षाओं में यह देखा गया है कि जो भी क्वेश्चंस का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद होता है वो गूगल ट्रांसलेटर की तरह किया जाता है। मतलब कि क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में है तो उसका डिमांड कुछ और समझ में आता है, वही क्वेश्चन अगर हिंदी मीडियम में है तो उसका डिमांड कुछ और समझ में आता है। कभी कभी भाषा की जटिलता के कारण भी छात्रों को उसका उत्तर आने के बावजूद भी उसका उत्तर कुछ और कर देते हैं या फिर उस उत्तर को स्किप कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के छात्रों को पिछड़ने की सबसे अहम वजह भी है। ये जो 3 मुख्य बिंदु थे साथियों, जिसमें कि 1 क्वेश्चन 1 एग्जामिनर का प्रावधान जो इस बार लागू किया गया, उसके बाद बिना लैंग्वेज सेग्रीगेशन के कॉपियों की जांच, उसके बाद जो निबंध था उसमें मार्किंग कैप, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुवाद था वो अक्सर आरटीआई से मंगवाए गए कॉपियों में देखा गया, अंग्रेजी मीडियम के कॉपियों में देखा गया कि जिसमें कीवर्ड्स, फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के थ्रू आंसर का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको जो एग्जामिनर होते हैं वो खुले हाथों से नंबर देते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच होने के कारण कहीं ना कहीं नंबर्स कम देखने को मिलता है। तो ये 3 चीज, ये जो 3 मुख्य बिंदु जो हमने आपके साथ साझा किया, वो कहीं ना कहीं मुख्य कारण है हिंदी माध्यम के छात्रों के पछड़ने की, क्योंकि इस बार 70वीं में गिने चुने रिजल्ट्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, गिने चुने टॉपर्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे साथियों। और ये कहीं ना कहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया अपने वीडियो के इंट्रोडक्शन में, कि हिंदी पट्टी की मिट्टी से जुड़े हुए छात्रों के लिए कहीं ना कहीं ये परेशान करने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपकी भी यही राय है तो वीडियो में कमेंट कीजिए।